नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज जिस विषय के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं, ये विषय जो है एक बहुत ही जो है अनोखा बोल सकते हैं, एक नया तरीके का विषय आप लोगों को सीखने को मिलेगा। और मुझे भी जो है ये विषय मुझे भी जो है सीखने को ही मिला था, पर इतने दिनों तक मैंने इस विषय के ऊपर कोई आप लोगों को वीडियो आदि के माध्यम से नहीं बताया या अलग से भी कभी इसका जो है उल्लेख नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि ये विषय जो है बताने की अभी उतनी आवश्यकता नहीं है। पर अभी क्योंकि जो है बहुत सारे लोग धूप धुनुची के विषय में जो है बहुत ज़्यादा उनके मैं उत्साह देख रहा हूँ। बहुत लोग जो है हर दिन धूप आरती के लिए भी कम से कम जो है धूप प्रज्वलन कर रहे हैं धूप धुनुची। तो मुझे लगा कि ये वाली वीडियो जो है अब आप लोगों के लिए बनानी चाहिए। तो वो ये है कि धुनुची धूप जब हम जलाते हैं तो उसमें चाहे गोबर के कंडे से जलाए, आप नारियल के छिलके से जलाए, तो कई समय जो होता है उसमें हमें एक्स्ट्रा छिलका आदि देना होता है, कंडे आदि देना होता है, या फिर गर्म होने के कारण जो है हम इसे तो पकड़ नहीं पाते उस तरह से। कई समय बहुत समय तक रहने के कारण जो है थोड़ा सा ये वाले गर्म हो जाते। तो गर्म होने के कारण क्या होता है, इसके अंदर के जो भी सारे सामग्री होते हैं, कंडे आदि जो है वो, तो उसे जो है हम हाथ से तो नहीं कर पाते हैं। और किससे करें ये हम लोग सोचने को लगते हैं। बहुत सारे लोग चिमटा से करते हैं। वो जो रोटी आदि बनाने वाले होते हैं ना, रोटी पलटने वाले ये चिमटा होते, साधु सन्यासियों के हाथ में भी रहते हैं ना वो वाले, तो उससे वो करने जाते, पर उससे पूरी तरीके से जो है ये होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैंने वो भी करके देखा है, वो थोड़ा मुश्किल होता है। और क्योंकि इसमें राख यानी कि भस्म आदि होता है, तो उन्हें भी जो है हटाकर नए वाले जो है छिलके आदि देना, या फिर जो है नए छिलके जब आप दे रहे हैं तो उन्हें आप सही तरीके से सेट कर देना प्रज्वलित धूप में ही। जब नए छिलके दे रहे हैं तो उसे भी जो है सेट करने के लिए कोई तो आपको मतलब कोई तो आपको वस्तु चाहिए जिसकी सहायता आप ले सके। तो वो क्या है, वो है ये वाले। मैं इसी से करता हूँ दोस्तों, इसी से। ये एक छोटा वाला है, ये बड़ा एक्चुअली ये वाला मैंने पहले खरीदा था। और ये इसे हमारे यहाँ पर तो खुंती बोलते हैं, इसे शायद चपटी जो है करछी बोलते, चपटी करछी बोलते, कई जगह पर शायद इसे करछुल बोलते हैं। स्पैटुला एक्चुअली जो है स्पैटुला बोलते हैं इसे। अभी तो स्पैटुला नाम से ही बहुत ज़्यादा परिचित है इंग्लिश नाम। पलटा भी बोलते हैं इसे, शायद पलटा भी बोलते हैं ना, पराठा आदि बनाते हैं इसके लिए पलटते हैं, तो इसीलिए पलटा। दिल्ली में मैं जब रहता था तो इसे पलटा बोलते हैं, इसे जो है पलटा बोलते हैं। हमारे यहाँ पर खुंती बोलते हैं। और चपटी करछी बोलते हुए भी मैंने सुना है। और हमारे यहाँ पर जो हम मेरे जो मतलब यूपी वाले या फिर बिहार के जो हमारे परिचित हैं, वो भी इसे खुंती ही बोलते हैं। मतलब बंगाल में रहने वाले शायद जो है वो यहीं पर पले बड़े हैं, तो इसीलिए जो है वो शायद यही बोलते होंगे। पर इसे एक्चुअली क्या बोलते हैं हिंदी में, मुझे भी पूरी तरीके से नहीं पता है। मुझे जहाँ तक पता है, जितना मुझे हिंदी के बारे में जानकारी है, इसे जो है एक तो चपटी करछी बोलते हैं और पलटा बोलते हैं। मैं दिल्ली में जब रहता था तो पलटा बोलने से ही यही वाला दिखाते थे, तो पलटा ही मैं भी पलटा बोलता हूँ। इसलिए मैं भी जो है हिंदी में जब कहता हूँ तो इसे पलटा ही बोलता हूँ, या फिर अभी तो स्पैटुला नाम से ही जो है अब देखिएगा नेट आदि में जो है मिलता है। तो इससे जो है दोस्तों बहुत आसानी से आप ये जो है ना धुनुची धूप वाले, जैसे कि मान लीजिए ये देखिए ये नारियल के छिलके हैं, तो ये अगर गर्म हो जाते या फिर मान लीजिए जलते हुए जो है थोड़ा इधर उधर हो गए, तो आप आसानी से जो है ना इससे आप ये कर सकते हैं, आसानी से इससे आप जो है कर सकते हैं। जैसे खाना बनाने के समय जो है जो करते हैं ना, मतलब चीज़ों को सब्जी आदि को इधर उधर हिलाना, बिल्कुल उसी तरीके से जो है आप जो है इसे आसानी से जो है पलट सकते हैं, थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं। आसानी रहता है इससे, काफ़ी आसानी रहता है। और जलते हुए भी जो है आप अगर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। नॉर्मली भी आप जो है जब सजाने के समय थोड़ा जगह इस तरह से अगर आप दबा देते हैं ना जलते हुए जो
मतलब जब जल रहे हैं तो उसमें अगर आपको ज़्यादा छिलके या फिर कंडे डालने तो इसे इस तरह से थोड़ा दबा कर भी जो है आप जगह बना सकते हैं, इस तरह से पलट भी सकते हैं। तो ये इस तरह से ये एक्चुअली जब मैं हैदराबाद में था तो मेरे वहीं पर जो है मेरे पास ही जो है एक महाराष्ट्रीयन परिवार रहते थे। महाराष्ट्रीयन जो वो परिवार थे वो शायद नासिक से थे शायद, मुझे उतना याद तो नहीं है अभी दोस्तों, पर शायद वो नासिक से थे। और उनके घर में वो जो है ना ऐसे माँ की पूजा करते थे, वो शाक्त थे। तो उनके घर में वो रोज़ ऐसे धूप धुनुची करते थे। तो वो वहाँ पर जो है हैदराबाद में बहुत तरीके की ये मिलते हैं, बहुत तरीके की ये स्पैटुला यानी कि पलटा जो है ना मिलते हैं। तो वो ऐसे ही एक स्पैटुले से जो है डोसा वाले से मतलब डोसा टाइप डोसा आदि बनाने के लिए तो ये तरह तरह के मिलते हैं। तो उससे जो है वो आसानी से जो है एक बहुत बड़े वाले जलाते थे। ये जैसे ये मेरा है, ये मीडियम साइज़ का है, तो इससे थोड़ा बड़ा होता था उनका। तो वो ना वो 2 रखते थे, मतलब एक जला कर रखते थे, एक जो है उसे क्या बोलते थे वो क्या धूप इस तरह की धूपकंडी या फिर मतलब अखंड धूप टाइप का होता था वो। तो वो जलाकर वो रखते थे सामने, एकदम सामने रखते थे माँ के, जैसे कलश आदि रखते हैं ना 3 लाइन के बराबर, बिल्कुल वैसे रखते थे। और एक जो है छोटा वाला ऐसे कुछ से जो है वो आरती करते, छोटा वाला धूप से जो है वो आरती करते थे। तो उस इस तरह से वो सेट करते थे। तो उन्हीं ने मुझे ये सिखाया था। तो तब से लेकर जो है मैं भी जो है अपने घर पे जब भी जो है धूप प्रज्वलन आदि करता हूँ तो उसमें अगर मान लीजिए बहुत बड़ी मात्रा में जहाँ तक पूजा आदि ज़्यादा समय तक चल रहा है तो उसमें थोड़ा सा इसमें आपको ज़्यादा छिलके देने हैं। तो क्या होता है, इसे थोड़ा सा ऐसे जले हुए छिलकों को थोड़ा ऐसे दबाकर ऊपर से आप छिलके दे दीजिए, सामग्री आदि आप दे दीजिए, आसान रहता है। ये जो है काफ़ी सुविधा होता है इससे जो है दोस्तों। और एक चीज़ जो है एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा था जब उन्होंने मुझे ये दिखाया था कि जैसे हम जो है हम भी जैसे भोजन बना रहे तो धुनुची धूप जो है धूपाग्नि के माध्यम से हम धूप प्रज्वलन जब कर रहे हैं तो ये भी तो भगवान के नैवेद्य ही है, ये भी तो है भगवान के भोजन है, गंधाढ़ सुर भोजन। तो धूप सामग्री आदि ये जो नारियल की छिलका कंडे आदि घृत आदि ये सब कुछ जो है ये भगवान के तो भोजन ही है, भगवान के नैवेद्य ही है, यज्ञ धूप है, इसीलिए जो है दोस्तों तो ये हम आहुति दे रहे हैं, ये नैवेद्य दे रहे हैं। तो धुनुची को जो है भगवान का पतीला बोल सकते, जैसे कढ़ाई या पतीले में हम जो है पीतल के हो या फिर पीतल के कढ़ाई में, मेरी दादी तो पीतल के कढ़ाई में ही खाना बनाया करती थी हमेशा। मैं देखा करता था उनके जो है ऐसे एक पलटा जो है वो पीतल का था और कढ़ाई भी जो है उनका पीतल का, वो हमेशा पीतल की चीज़ों में बनाते थे, मतलब भगवान के लिए भी या नॉर्मली भी जो है हमेशा पीतल के कढ़ाई में ही वो बनाते थे। तो धुनुची जो है उन्होंने एक्चुअली महाराष्ट्र जो काकू थे तो उन्होंने मुझे बताया था, मतलब उन्होंने थोड़ा मुझे इस तरह से कहा था कि भगवान के जो है नैवेद्य ही तो है ये, तो धूप जो है उसे भी हम क्यों ना, जैसे हम खाना बनाते समय हम भी कलछी से जो है सब्जी आदि वो पलटते हैं या फिर ठीक करते हैं, तो भगवान के ये तो मतलब धुनुची जो है आकार में अगर हम देखें तो भगवान के बतीले मतलब भगवान के भोजन बन रहे हैं इसमें, भगवान को हम ये नैवेद्य निवेदन कर रहे हैं इसमें, है ना। भगवान को ये नैवेद्य निवेदन करें, चाहे धूप आरती के माध्यम से करें, आप निवेदन के माध्यम से करें, धूप भोग सेवा के माध्यम से करें, कोई भी माध्यम से आप कर रहे हैं, पर असल में तो हम जो है भगवान को इससे नैवेद्य ही निवेदन कर रहे हैं। तो ये एक भावनात्मक विषय भी होता है, जब हम जो है इस तरह से करते हैं तो ऐसा लगता है, जब दबाते हैं या फिर जो है ऐसा करते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान के लिए ये जो है एक प्रकार का जो है हम भोजन ही मतलब नैवेद्य ही जो है ये तैयार, मतलब वो भावना जो है वो और भी ज़्यादा दृढ़ हो जा, मतलब और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है भावना। ये भावनात्मक विषय बताया, ये जो है आप लोग किसी दूसरे तरीके से मत लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें जो है भावनात्मक रूप से जब आप लोगों को बताता हूँ तो आप लोग उसके साथ कई समय रिलेट नहीं कर पाते और दूसरे कमेंट्स करते, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं भावनात्मक रूप से बस कह रहा हूँ कि जैसे कि हम लोग भी पतीले में भोजन आदि बनाते हैं तो ये तो भगवान की सूक्ष्म भोग है, धुनुची धूप जो है भगवान की सूक्ष्म भोग है। तो वो भी जो है हम इसमें धूप सामग्री आदि
के साथ, कंडे छिलके आदि के साथ हम प्रज्वलन कर रहे हैं, भगवान की धूप आरती हो, धूप नैवेद्य आदि कुछ भी हो, तो उसमें भी ऐसे जो है करछी से यानी स्पैटुला से जो है, इससे जो है पलटे से हम जो है उसे सही तरीके से व्यवस्थित कर रहे हैं। तो यही बोल रहा हूँ मैं जो है दोस्तों, भावनात्मक मतलब मुझे भी ये बहुत जो है अच्छा लगा था, भावनात्मक ये जो विषय जो था उन्होंने मुझे बताया था उस समय, तो काफ़ी अच्छा लगा था मुझे ये। तो उसके बाद से हमेशा ही मैं जो है जब भी, क्योंकि बहुत सारे धुंची आदि जब व्यवस्थित करना होता है तो आप तो हाथ से ऐसे नहीं करेंगे, हाथ से तो ऐसे देकर जो है आप नहीं करेंगे, तो उसके लिए आपको तो कुछ चाहिए। तो ऐसा एक छोटा वाला, मैंने ये वाला बड़े वाला पहले करे थे, बड़े वाला जो है ना वो थोड़ा इससे भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि इससे नहीं होता, इससे भी हो जाता है आसानी से। पर अब बड़े वाले से ज़्यादा मुझे मतलब बड़े वाले एक तो मेरे पास थे ही, और इन दोनों से मैं सिर्फ वही करता हूँ, मतलब ये धूप के कार्य ही करता हूँ बस, जो है ये सारी व्यवस्थित आदि करना। तो ये वाले तो थे ही, पर ये वाले बाद में जो है ये दक्षिण भारत से ही मैंने लिया था दोस्तों, ये वाले जो है ना ये दक्षिण भारत से ही जो है लिया था मैंने। ये डोसा बनाने वाले, मतलब छोटे वाले दो डोसा, उत्तपम के लिए, ये जो है ये उत्तपम के लिए है, डोसा का ये वाले जो है ये डोसा का होता है, ये उत्तपम बनाने के मतलब अलग अलग होते हैं वहाँ पर। तो इससे जो है बहुत आसानी से हो जाता है। ये रोज़ आदि के लिए भी मैं जब दो धुनुची प्रज्वलन करता हूँ तो उसके लिए भी इससे जो है मैं करता हूँ, और अनुष्ठान आदि में दोनों का ही जो है प्रयोग करता हूँ। इससे एक और चीज़ जो है बहुत काम का होता है, जब भी जो है हम धूप आदि करते हैं तो कई समय जैसे कि देखिए ये वाले धनुषी के दिखाते हैं, इसमें जो है देखिए थोड़ा सा धूप आदि जो है, क्योंकि धूप जो है वो गम होता है, तो वो जो है निर्यास क्योंकि है तो गम होता है, तो ये जो है ना कई समय लगे होते हैं, तो उससे जो है थोड़ा सा पानी में भिगोकर इस प्रकार से आप इससे जो है साफ भी आप जब कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये काफ़ी जो है आपको सहायता करता है। जब आप साफ़ कर रहे हैं पानी में आप भिगो दीजिए थोड़ा सा डिटर्जेंट में, या फिर थोड़ा सा नींबू और नमक डाल के आप भिगो दीजिए, और उसके बाद जो है आप इस प्रकार से आप थोड़ा कर लीजिए, इस प्रकार से देखिएगा जो चिपके हुए ये जो धूप आदि लग जाते हैं वो भी जो है आसानी से निकल आता है। तो यही है जो है दोस्तों, मुझे लगा कि आप लोगों से थोड़ा शेयर करते हैं। धूप प्रज्वलन आदि करने के लिए जब भी गर्म हो जाता है तो इसके लिए कई लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या करें कैसे करें, तो बिल्कुल इस तरह का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे वाले जो है जो पूड़ी तलने वाले या फिर जो है दाल के जो होते हैं ना उससे नहीं होगा, आपको यही वाले लेने होंगे। यही वाले अगर आप लेंगे तो ही आपको जो है ना सुविधा होगा, और दूसरे वाले अगर लेंगे तो उससे उतना सुविधा नहीं होगा दोस्तों, आपको जो है यही वाले लेना होगा। तो बड़े मात्रा में जो लोग धूप आदि करते हैं तो उनके लिए मैं कहूँगा कि आप इस प्रकार का अगर कर मतलब दो धुनुची में आप कर रहे हैं और उसमें आपको व्यवस्थित करना है, इस प्रकार से धूप आदि प्रज्वलन कर रहे हैं, धूप आधा मान लीजिए ये प्रज्वलित हो गया है, ये प्रज्वलित होकर जो है छिलका आदि थोड़ा कम जलकर जो है ये थोड़ा कम हो गया, अब आपको इसमें ज़्यादा देना है, पर ये फूले फूले से हैं तो इसे जो है इस तरह से दबा दीजिए, इसे थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, इस प्रकार से दबा दीजिए, देखिएगा इस प्रकार से। अब आप ऊपर से इसमें छिलके आदि दीजिए, सामग्री आदि दीजिए, ये जो है आसान रहता है। और कई समय क्या होता है धूप आदि प्रज्वलन करते समय ना ये थोड़ा बाहर भी निकल जाता है सामग्री आदि, तो वो भी जो है आप इससे जो है बहुत सुंदर से व्यवस्थित कर सकते। तो यही वाले चाहिए, यही वाले कलछी आपको चाहिए। आप जो है दूसरे वाले अगर लेते हैं तो उससे नहीं चलेगा दोस्तों। और साथ में जो है इससे आप साफ भी मतलब धूप आदि अगर जो है लगे हुए होते हैं धूप पात्र में तो पानी में भिगोकर आसानी से इससे आप साफ भी कर सकते हैं। तो दोनों काम ही आपका होगा कि गर्म आदि हो जाता है, इस कारण से जो है देखिए गर्म तो होगा ही क्योंकि अग्नि प्रज्वलित है, तो इसमें ये वाले हिस्से तो कम से कम गर्म ही रहता है। ये सारे हिस्से जो है थोड़ा बहुत कम गर्म रहता है, कुछ अगर छोटे होते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप मीडियम वाले ही हमेशा लिया कीजिए, बहुत ज़्यादा छोटे धुनुची पात्र मत लिया कीजिए। तो इससे क्या होता है ये वाले हिस्से तो गर्म होता ही है, तो हर समय जो है आप इससे ना या फिर इसमें इस तरह से तो कुछ कर नहीं सकते, तो उसके लिए ये वाले
जो है ऐसे बेस्ट होता है। ऐसे भी मैं पहले ये ऐसे करता था, तो इससे जो है ये थोड़ा बड़ा मुझे लगा, तो इसलिए लगा कि नहीं ये वाले भी खरीद लेते हैं। ये दोनों ही दक्षिण भारत का ही जो है मतलब मॉडल है दोस्तों। ये एक डोसा बनाने का, ये जो है उत्तपम बनाने का। तो इस प्रकार का आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपके वहाँ पर जो भी ये तरह तरह के मिलते हैं ना, दिल्ली साइड जैसे कि पराठा बनाने वाले एक तरह का मिलता है बहुत अच्छा वाला, वो वाले भी आप ले सकते हैं। मतलब जो आपको मिले आपके वहाँ पर वो वाले लेकर ये आप इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। धुनुची आदि करने के लिए, उसे सही तरीके से व्यवस्था करने के लिए, गरम आदि अगर हो जाए और उसमें जो है आपको छिलके आदि देना है, मतलब धूप पात्र आपका पूरा गर्म नहीं भी हो रहा है पर फिर भी ये हिस्सा तो गर्म हो ही रहा है, तो उसके लिए व्यवस्थित करने के लिए आपको हाथ का इस्तेमाल ना करते हुए ये इस्तेमाल करना ही सबसे सही होता है। तो मुझे लगता है दोस्तों ये विषय जो है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, ये वाले वीडियो जो है। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।